बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यकीन जानिए दोस्तों, मैं अभी एक वीडियो बना ही रहा था केडीए और एलएबी के इन एक्टिविटी पर। जिस तरह से पहले वो लोग कोलैबोरेट करके स्ट्राइक्स करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन अभी फिलहाल के दिनों में हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था पिछले एक दो सालों से। तो मैं ये वीडियो बना ही रहा था तो बीच में एक अपडेट आ गया जहां पे केडीए के काफी सारे मेंबरान बैठ के ये ऐलान कर रहे हैं कि 9, 10 और 11 अगस्त को वो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे और ये एक कोलैबोरेटिव स्ट्राइक होगा, यानी कि हंगर स्ट्राइक होगा एबीएल यानी कि एपेक्स बॉडी ले और केडीए दोनों के कोलैबोरेशन में। अगर ये दोनों कोलैबोरेट करके इस तरह से अगर स्ट्राइक करते रहेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, केडीए अलग से करे या ले एपेक्स बॉडी अलग से करेंगे तो बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। ये यूनिटी में जो स्ट्रेंथ है वो किसी और में नहीं है। फिलहाल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसका कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उसके बाद जिस तरह से लद्दाख में आफ्टर यूटी जितने भी हमें अवसर मिले हैं और साथ ही साथ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस क्या है, उनमें सबसे पहले नंबर पर अनएम्प्लॉयमेंट है और साथ ही साथ हमारा आइडेंटिटी का भी बहुत सारे इश्यूज है, लैंड का भी इशू है और जॉब का भी इशू है। और साथ ही साथ अभी नया जो डोमिसाइल लॉ आया है उसको 15 साल तक के लिए अभी मतलब है, वो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 15 ईयर्स तक के लिए। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में असगर करबलाई साहब का ये कहना है कि ये 30 सालों तक भी आगे जा सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें यही दिखाई दे रहा था कि जो केडीए और एपेक्स बॉडी लेह का जो 4 पॉइंट एजेंडा था उनमें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल था ही था। और ये 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को के मांग को कहीं ना कहीं हम ये देख रहे थे कि ये पूरा हुआ दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि डोमिसाइल लॉ आ गया। डोमिसाइल लॉ में 15 साल के बाद बाहर का भी, हिंदुस्तान को कोई भी नागरिक हो, लद्दाख का नहीं हो तभी चलेगा, अगर उसके पास प्रूफ है कि 15 साल के बाद 15 साल तक वो लद्दाख में रह चुका है तो वो भी लद्दाख के डोमिसाइल के लिए, रेजिडेंस के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ये हमारे आइडेंटिटी के लिए या साथ ही साथ हमारे ये सेफगार्ड्स के लिए और हमारा जो एक रिलेशनशिप है अपने जमीन को लेकर, ये जो यूनिक जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारा, एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और साथ ही साथ जिस तरह से हम लद्दाखी जिंदगी गुजरते हुए आ रहे हैं काफी सालों से, एक हमें मालूम है इस मिट्टी के साथ या इस जमीन पर हमें किस तरह से जिंदगी जीना है। क्या वो कर पाएंगे, वो क्या बाहर के लोग आके इस तरह से कर पाएंगे, ये हमें काफी मुश्किल या नामुमकिन के करीब करीब लग रहा है। अब ये तो लद्दाख को क्रिटिसाइज करना छोड़ो, हम लद्दाखी खुद अभी बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आ रहे हैं, कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये फिलहाल आज की वीडियो में गुफ्तगू करने की का मौजू नहीं है। आज के वीडियो को मौजू यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस कितना बढ़ चुका है और साथ ही साथ जो डोमिसाइल लॉ आया है तो इससे हमारे जो 6 शेड्यूल है या हमारा जो यूनिक आइडेंटिटी को हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं ना कहीं हमें अब पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी जाग चुकी है, क्योंकि एलएबी ले एपेक्स बॉडी और केडीए कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों मिलकर हंगर स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं 9, 10 और 11 अगस्त को। तो हमारी भी जिम्मेदारी यही बनता है कि हम भी जाए उन हंगर स्ट्राइक में जाकर, जहां पे भी हो उस प्रोटेस्ट साइड में जाकर, अगर हम नजदीक में हैं तो जाकर वहां पे भी हम हिस्सा लें। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में हम बात करते हैं। जब से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी मिला है, जम्मू कश्मीर स्टेट से अलग हुआ है, तब से लद्दाख में फंडिंग का जो एलोकेशन सिस्टम है, फंडिंग वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले से ज़्यादा। अब ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर भी लद्दाख में बढ़ रहे हैं, जो मतलब इस तरह से कंस्ट्रक्शन साइड में जो काम करते हैं उसमें लद्दाख काफ़ी इम्प्रूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक आर्टिकल के मुताबिक लद्दाख टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है दोस्तों, तो उनके मुताबिक यूनियन बजट इस बार 5,958 करोड़ आया था, इस बार रखा है हमारी सरकार ने। तो ये पिछले साल से के निस्बत अगर हम उसका तुलना किया जाए तो 32% उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले साल 4,500 करोड़ था। उसमें
2,035.49 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स के लिए और 3,922.51 करोड़ सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रूरल डेवलपमेंट, पावर, मेडिसन और या पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे जो चीजें होते हैं उन सारों के तालमीलात के लिए इतने सारे फंड्स एलोकेट किए गए थे। लेकिन कहते हैं कि सिर्फ 60% फंड्स उनमें यूटिलाइज कर पाया ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, यानी कि जो हमारे अफसरान जो बैठे हुए हैं उनकी इनएफिशिएंसीज की वजह से, या उनको पूरा मतलब मिला नहीं। अब देयर माइट बी सो मेनी रीजंस, अब सारे रीजंस तो हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज, वो लोग एफिशिएंट नहीं थे, इन सारे फंड्स को यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो 60% ही यूटिलाइज हुआ, तो 40% वापस चला गया था पिछले साल। दोस्तों साथ ही साथ अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर की भी बात करें तो स्पोर्ट्स सेक्टर में भी प्लेयर्स ने बहुत तरक्की की है, क्योंकि अजवल जम्मू एंड कश्मीर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम लद्दाखी प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिलता था, हमें मालूम ही नहीं था कि इस तरह से स्पोर्ट्स में भी हम हिस्सा ले सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाकर हम compete कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स सेक्टर में हम प्लेयर्स को, हमारे लद्दाखी प्लेयर्स को बहुत मौका मिला है। अब लद्दाखी प्लेयर्स हर फील्ड में, जैसे कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, आइस हॉकी और बहुत सारे दूसरे शोबों में भी आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके खेलते हैं। खुसूसन आइस हॉकी में तो लद्दाखियों ने बहुत एक्सेल किया है। तो ये श्रेय जाता है, ये क्रेडिट जाता है लद्दाख यूटी को जब से ग्रांट मिला है हमें, तब से लद्दाखियों का अलग टीम जाने लगा। अब इंशाल्लाह अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो आगे जाकर हमारे लद्दाखी स्पोर्ट्स के दूसरे शोबों में भी आइस हॉकी की तरह नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर compete करके लद्दाख का और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, लद्दाख को यूटी मिलने के साथ लद्दाखी लोग क्या क्या झेल रहे हैं, तो उनमें बहुत सारी चीजें आते हैं। सबसे पहले तो आते हैं हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो 2019 में रुका था, अभी भी वो जारी है। यानी कि 2019 के बाद खुसूसन गेजेटेड पोस्ट तो एक ही नहीं निकला है, तो दूसरे शोबों में भी बहुत सारे पोस्ट अभी खाली है, उन पे अभी काम चल रहा है। अभी मतलब रिक्रूटमेंट का अभी नोटिफिकेशन भी आया, हम सबको मालूम है। लेकिन ये 6 साल तक ये खुशुकसाली, जॉब की खुशुकसाली आप एक ही झटके में सारों को ले जाने वाली नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ पिछले 4-4, 5-5 सालों से पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब सरकार ले तो कितना लेंगी, कितना परसेंट लेंगे, तो ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस हो गया है। साथ ही साथ एक क्राइसिस हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो अब ज्यादा मतलब हायर एजुकेशन, अब हायर स्टडीज में जा चुके हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च कर चुके हैं, वो लोग फिर से वापस आ रहे हैं उसी ही मोड पे, ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट को अब भरने के कगार पे हैं, सारे लोग भर भी रहे हैं, और उनके लिए पहले की तरह वही जोश के साथ फिर से पढ़ना पड़ रहा है इन सारे मतलब पोस्ट को ग्रैब करने के लिए, अपने अपॉर्चुनिटीज को या एम्प्लॉयड होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो इनको देखकर जो अभी यूथ से जो सोच रहे थे कि हम आगे जाके रिसर्च में काम करेंगे, रिसर्च करेंगे, हायर स्टडीज करेंगे, एकेडमिक्स में जाएंगे, है ना, बहुत कंट्रीब्यूट, उनका भी अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा मोरल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मैंने काफी पिछले सालों से मैं वीडियोस में ये बार बार बताते आया हूं, ये जो हायर स्टडीज में अब बच्चे कम जा रहे हैं, जब उनको बोल रहे कि भाई क्यों नहीं जा रहे हो, तो बोल रहे कि क्या जाना सर, आप लोगों को देख के तो देख रहे हैं हम, मतलब माहौल में तो देख रहा है कि कुछ आगे जाके कुछ मिलने वाले नहीं है। तो गेजेटेड पोस्ट की बात की जाए दोस्तों, यहां पे भी बहुत ही मारामारी। अब ये ग्रेजुएट लेवल से ऊपर जो हायर जो गेजेटेड पोस्ट है, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और ऊपर से लॉजिकली अगर हम बात करें तो यूटी में एडमिनिस्ट्रेशन इतने अनएम्प्लॉयड यूथ को कहां इंगेज कर पाएंगे। अभी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए एक दो आसामी ही निकलते हैं, अभी वो भी मुश्किल से निकलते हैं अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात की जाए। बाकी रेस्ट कुछ में 3-3, 4-4 निकलते हैं, उससे आगे तो निकलते ही नहीं। तो अभी
पीएचडी करके रिसर्च मतलब डिग्री लेके डॉक्टरेट बन के हर सब्जेक्ट में 10-10, 15-15, 5-5, 10-10 तो है, उन सारों को कहां से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सारों को ये कर पाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा मतलब एक क्राइसिस है जॉब का, क्योंकि ये 6 साल तो बिल्कुल ऐसे ही रहा। तो अभी आगे जाके लद्दाख, मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि लद्दाख का जो पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू अदर एरियाज, वो है ही नहीं है वो एक तो। और अब अगर उस एरिया बड़ा होता होने से कुछ नहीं होता, पॉपुलेशन तो होना चाहिए। अब पॉपुलेशन नहीं होगा तो किस तरह से हम मतलब जॉब देने की, ये तो एक लॉजिकल सी बात हो गई, लॉजिकल बात होगी। तो आगे जाके पता नहीं अब क्या होगा। यूटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन अनएम्प्लॉयड यूथ को एंगेज करने के लिए और क्या सोचेंगे। अभी 475 पोस्ट तो निकले हैं, लेकिन हजारों की तादाद में ग्रेजुएट्स ही है। अब 475 पोस्ट सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, उसमें 10 बेसिस पे 12 बेसिस पे भी बहुत है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये सिलसिला है वो 2019 से शुरू हुआ था, अभी भी जारी है। पता नहीं आगे कब तक जारी रहेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इसी लद्दाख टाइम्स में इसी ही आर्टिकल में जो मैंने पहले रेफरेंस में लिया था, को तो उन्होंने कुछ डेटास दिए हैं, तो मैं डेटास आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस के मुताबिक 2023-24 में के रिपोर्ट में 2023-24 में 21.9% अनएम्प्लॉयड रेट है। ये जो अनएम्प्लॉयड जो रेट है नेशनल एवरेज के तुलना की जाए, उसे कंपेयर किया जाए तो बहुत ही ऊपर है, क्योंकि नेशनल एवरेज सिर्फ 3.17% है। दूसरा, अमाउंट 15 टू 29 एज में 33.6% मेल्स अनएम्प्लॉयड है और 45.2% फीमेल्स अनएम्प्लॉयड है लद्दाख में। अभी 23-24 में, अभी 25 चल रहा है, तो रिसेंट ही ये रिपोर्ट है, तो इसे बढ़ने का चांस है, घटने का तो चांस है ही नहीं है। तो ग्रेजुएट्स में 25.6% रिमेन अनएम्प्लॉयड कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 13.4%। हमारा अगर हिंदुस्तान के नेशनल एवरेज को देखा जाए तो ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड 13.4% है, लेकिन लद्दाख में 25.6% है, तकरीबन डबल परसेंटेज में डबल है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपेयर करें तो लेह में अनएम्प्लॉयड रेट है, रेशो है, मतलब परसेंटेज है 19.8%। तो इसकी तुलना अगर हम करगिल में करें तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर से हमें मालूम है कि लेह से ज्यादा करगिल में लोग ज्यादा है। तो करगिल में 23, ये बढ़कर 23.7% हो जाता है। तो कुल मिला के लेह में 19% और कारगिल में 23%। तो ये एक बहुत बड़ा, दोनों डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयड रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही बढ़ रहा है। तो अब सरकार को, हमारे यूटी सरकार को या हिंदुस्तान सरकार को कुछ न कुछ हम लद्दाखियों के लिए करना होगा, क्योंकि लद्दाख में कोई दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं है। तो बार बार हमारे एक्सपर्ट भी यही कहते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज इस तरह से लगे नहीं है, या जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ही कम है, या मतलब नेक्स्ट टू मतलब नथिंग, बिल्कुल भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो इसी तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ्स को अब गवर्नमेंट ही कुछ दे के इंगेज कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से विनती यही है कि आप जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, तो जो सोच रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं, उनको जल्द अज जल्द इंप्लीमेंट करें, ताकि लद्दाखी यूथ जिस क्राइसिस से गुजर के आ रहे हैं, या जिस मतलब अब एक क्राइसिस के साथ अब एंजाइटी जो हो रहा है अब लद्दाखी यूथ में, उनसे आप बचें, ताकि मतलब वो बचे और सिक्योर, थोड़ा अपना फ्यूचर थोड़ा अपना सिक्योर फील करने लगे लद्दाखी यूथ। दूसरा डिसएडवांटेज अगर हम कहें तो दोस्तों, ये आइडेंटिटी की बात अगर हम करें, या हमारे सेफगार्ड्स की बात अगर हम करें, तो जब तक आर्टिकल 370 था तब तक तो हमारे पास सेफगार्ड्स थे, हमारे आइडेंटिटी कायम थी। लेकिन 370 के बाद कहीं ना कहीं हमारे आइडेंटिटी को, या हमारे लैंड को, या हमारे जॉब्स को कहीं ना कहीं एक खतरा लाक हुआ था। तो उस
से मतलब लड़ने के लिए हमारे करगिल से केडीए, लेह से एपेक्स बॉडी लेह निकला और इन दोनों ने 2021 में से कोलैबोरेट करना शुरू किया। और बार बार करगिल में भी लेह में भी हमें मुजाहिरे देखने को मिले, प्रोटेस्ट देखने को मिले। और लेह और करगिल में ही नहीं, जम्मू में भी, श्रीनगर में भी और साथ ही साथ दिल्ली में भी जाके जंतर मंतर पर जाके इन दोनों बड़े कम्युनिटीज के छत्र छाया में उनके एजिस में हमने जाके प्रोटेस्ट किया। तो 4 मेन पॉइंट्स एजेंडा थे दोस्तों। उनमें से सबसे पहला था मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के साथ साथ 6 शेड्यूल की ज्यादा मांग कर रहे थे, क्योंकि 6 शेड्यूल अगर लद्दाखियों को मिलेंगे तो हम अपने आइडेंटिटी को या अपने लैंड्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जो जिस तरह से पहले असवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में था। और दूसरा स्टेट का जो मांग था वो पूरा मतलब वो एक डिमांड में था, मेन मेजर डिमांड में था 4 पॉइंट एजेंडा में। लेकिन अभी हम देखें तो अभी हम सारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं, आप लोग भी बना रहे होंगे। तो ये डोमिसाइल जब लॉ अब मरकजी सरकार ने अब लद्दाखों पे थोपा है, तो कहीं ना कहीं हमें केडीए के या एपेक्स बॉडी के जितने भी डिमांड्स थे, जो लोगों को वो लोग बता रहे थे बार बार कि हम ये करेंगे, वो हमें कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस 4 जो मेन एजेंडास पे वो लोग बात कर रहे थे, हम सेफ गार्ड्स लाएंगे, हम 6 शेड्यूल ला के रहेंगे, वरना हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा कुछ हमें धीरे धीरे पता नहीं अब वो सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ये डोमिसाइल लॉ आ गया, डोमिसाइल लॉ, लेकिन उस पे लिखा हुआ ये है डोमिसाइल लॉ पे कि ये जो डोमिसाइल जो लॉ है ये सिर्फ अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए है। उसके बाद तो शायद दूसरा अमेंडमेंट आएगा, जिस तरह से पहले एलआरसी था, अब एलआरसी को छोड़ के अब डोमिसाइल बनाया गया। लेकिन डोमिसाइल लॉ या डोमिसाइल सर्टिफिकेट कोई भी मतलब हासिल कर सकता है 2019 के बाद। 15 या 16 साल जिन्होंने लेह में या लद्दाख में या करगिल में या लेह में गुजारा है, जिंदगी गुजारा है, तो कहीं ना कहीं उनके बाद वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लोग भी। तो अब हमारे जो आइडेंटिटी को बचाने वाली बात थी, हमारे इन्वायरमेंट को बचाने वाली बात थी, या हमारे लैंड को बचाने वाली बात थी, वो हमें कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी एक फिर से अपडेट आया है, जिसमें अभी केडीए वालों ने ये बयान दिया है कि 9, 10 और 11 अगस्त को वो लोग हंगर स्ट्राइक पे करेंगे, और ये एक कोलैबोरेटिव था। तो वीडियो को इसी पे मैंने पॉज करके ये वाला सेक्शन जो मैंने पहले बताया था वो हटा के अब ये सेक्शन लगा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अब उसमें मैंने यही कहा था कि वो कहीं ना कहीं हमें एबीएल और केडीए के बीच में जो कोलैबोरेशन दिखाई दे रहा था पहले, पिछले 2021-22 में, 23 में भी, वो पिछले 1-2 सालों से हमें दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि ये दोनों फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब ये जो एक खोया हुआ आवाम के अंदर एक जो कॉन्फिडेंस था वो फिर से रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। और हम सारे लद्दाखी एक साथ मिलकर हमारे आइडेंटिटी के लिए, हमारे लैंड के लिए और हमारे जॉब्स के लिए और हमारे सारी चीज़ों के लिए अगर हम साथ मिलकर अगर हम लड़ेंगे, तो ये नामुमकिन वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मुमकिन वाली बात होगी। और अगर हम इस तरह से एकजुट रहकर अगर हम आगे कदम उठाएंगे, तो ये सरकार को भी, हमारी मरकजी सरकार को भी, हमारे मांगों को वो लोग भी सुनेंगे, वो लोग सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी पर मैं आज की वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, वीडियो को यहाँ पे रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग लेह में अगर होंगे तो लेह में काफ़ी तादाद में, और साथ ही साथ अगर करगिल में होंगे तो करगिल में भी काफ़ी तादाद में आकर इस हंगर स्ट्राइक के साथ हम जुड़ेंगे इंशाल्लाह, और हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करके ही रखेंगे। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।